अंकुश ने ऋषि को दी टॉर्चर की धमकी। तेरी नई नवेली दुल्हन को विधवा बना दूंगा। स्वागत है आपका मायरा टेली एक्सप्रेस पर। झनक के आज के धमाकेदार एपिसोड ने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां खुशियों का माहौल मातम और दहशत में बदल चुका है। जिस घड़ी का सबको इंतजार था, यानी ऋषि और झनक की शादी, वो संपन्न तो हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद जो हुआ उसने बोस परिवार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। अभी कुछ ही पल पहले तक ऋषि और झनक मंडप में एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का वादा कर रहे थे, लेकिन अब ऋषि अपनी ही शादी के मंडप से गायब है और एक अंधेरे कमरे में मौत के साए में खड़ा है। कहानी में आया ये तूफान सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं है, बल्कि ये अंकुश की वो चाल है जो उसने बरसों से अपने दिल में दबा कर रखी थी। आज जब ऋषि लाइट चेक करने के लिए मंडप से हटा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वेटर के भेस में खड़े लोग दरअसल उसके लिए काल बनकर आए हैं। ऋषि, जो कोलकाता पुलिस का एक निडर एसपी है, आज बेबस होकर एक पुरानी फैक्ट्री के खंडहर में कुर्सी से बंधा हुआ है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसकी शेरवानी, जो कुछ देर पहले उसकी शान बढ़ा रही थी, अब धूल और खून से सनी हुई है। ये मंजर किसी भी दर्शक का दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि ऋषि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बनने की कगार पर आ जाएगा। अंकुश, जो अब तक साये में रहकर वार कर रहा था, अब खुलकर सामने आ चुका है। ऋषि की आंखों में पट्टी नहीं है, उसे जानबूझकर खुला रखा गया है ताकि वो अपनी लाचारी को अपनी आंखों से देख सके। अंकुश उसके सामने खड़ा होकर न सिर्फ उसकी हालत पर हंस रहा है, बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। अंकुश का ये प्लान सिर्फ ऋषि को किडनैप करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका असली मकसद अनिरुद्ध और उसके परिवार को तड़पाना है। वो ऋषि के पास जाकर उसे याद दिलाता है कि कैसे एक एसपी होने के बावजूद आज वो एक मामूली गुंडे की तरह कैद है। अंकुश की बातों में जहर है। वो ऋषि को उकसाते हुए कहता है कि बाहर उसकी दोनों बीवियां उसके लिए तड़प रही हैं। ये ताना सीधा ऋषि के दिल पर वार करता है, क्योंकि एक तरफ उसकी एक्स वाइफ और अर्शी की बेटी अदिति है, जो पास के ही मंडप में कौशिक के साथ आशीर्वाद की रस्म निभा रही थी, और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली दुल्हन झनक है, जिसकी मांग में अभी अभी ऋषि ने सिंदूर भरा है। अंकुश का ये कहना कि तेरी किस्मत में 2-2 बीवियां हैं, लेकिन सुहागरात मनाने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा, ऋषि के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा देता है। उधर शादी के वेन्यू पर कोहराम मचा हुआ है। जैसे ही लाइट आई और ऋषि वहां नहीं मिला, झनक की दुनिया वीरान हो गई। जिस लड़की ने अभी तक सिंदूर का मतलब भी ठीक से नहीं समझा था, अब उसके सामने विधवा होने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ऋषि के गायब होने का असर सिर्फ झनक पर नहीं, बल्कि अदिति पर भी हुआ है। कौशिक के साथ रस्मों के बीच में बैठी अदिति का ध्यान पूरी तरह भटक चुका है। अंकुश जानता है कि ऋषि की जान खतरे में डालकर वो एक ही तीर से 2 शिकार कर रहा है। एक तरफ वो अनिरुद्ध की नाजायज बेटी यानी झनक की खुशियों को आग लगा रहा है, और दूसरी तरफ वो अनिरुद्ध की लाडली बेटी अदिति की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल रहा है। ऋषि कोशिश कर रहा है कि वो अपनी रस्सियों को खोल सके, लेकिन अंकुश ने इस बार पक्की तैयारी की है। वो ऋषि के चेहरे को पकड़कर उसे धमकी देता है कि अगर अनिरुद्ध ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और पावर उसके नाम नहीं की, तो कल सुबह का सूरज ऋषि नहीं देख पाएगा। अंकुश का पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि उसे पुलिस या कानून का कोई डर नहीं है। वो ऋषि को बार बार ये एहसास दिला रहा है कि उसका पुलिस वाला रुतबा यहाँ इस 4 दीवारी में किसी काम का नहीं है। वो हंसते हुए कहता है कि बोस हाउस में अब तक मातम का शोर शुरू हो गया होगा, और अर्शी जरूर झनक को ही इस अपशकुन का जिम्मेदार ठहरा रही होगी। ये बात सच भी साबित हो रही है, क्योंकि वेन्यू पर अर्शी ने चीख पुकार मचा दी है और सीधा निशाना झनक को बनाया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋषि, जो बंधा हुआ है, उसे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि उसे फिक्र है तो झनक की। उसे पता है कि उसके बिना झनक को उस घर में और ख़ास तौर पर अर्शी और सृष्टि के सामने कितना जलील किया जाएगा। अंकुश इसी नब्ज को पकड़ता है और उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि तेरी मौत के बाद झनक का क्या होगा, ये सोचकर ही तुझे मर जाना चाहिए। ऋषि गुस्से से छटपटाता है, लेकिन गुंडों की पकड़ उस पर बहुत मजबूत है। अंकुश अपना पिस्तौल निकालकर ऋषि के माथे पर लगाता है और एक शैतानी हंसी के साथ कहता है कि अब खेल खत्म होने वाला है। वो ऋषि को चुनौती देता है कि अपनी पुलिसगिरी दिखा, लेकिन ऋषि खामोश रहकर सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा है। बाहर की दुनिया में अनिरुद्ध को अब ये एहसास होने लगा है कि ये कोई साधारण अपहरण नहीं है। उसे शक होने लगा है कि घर का ही कोई भेदी लंका ढा रहा है। लेकिन अनिरुद्ध अभी तक ये नहीं जानता कि उसका अपना भाई ही उसके दामाद की जान का प्यासा बना बैठा है। ऋषि के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है और पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच चुका है।
इधर अंकुश अपने गुंडों को निर्देश देता है कि ऋषि को न तो पानी दिया जाए और न ही कोई राहत। वो उसे तड़पा तड़पा कर अनिरुद्ध को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। ये सीन इतना इंटेंस है कि देखने वालों की धड़कनें रुक जाएंगी, क्योंकि एक तरफ हवन कुंड की आग जल रही है जहां अदिति बैठी है, और दूसरी तरफ बदले की आग जल रही है जिसमें ऋषि झुलस रहा है।